हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या कुछ है, ठीक है। तो आज की करंट एनर्जी, अभी की करंट एनर्जी देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे, थॉट्स देखेंगे। और अगर नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, हैवी नो कांटेक्ट कुछ भी है अगर, या कांटेक्ट है लेकिन फीलिंग्स जो है बाय हार्ट एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो देखेंगे कि क्या कुछ फीलिंग्स उनकी रहने वाली है, ठीक है। तो सोलमेट हो सकते हैं, हेटर्स के तौर पे भी पर्सन हो सकते हैं, लाइक अ कार्मिक पर्सन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे उनका भी। तो यहाँ पे नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, और कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देख सकते हैं, ऐसा मुझे आज आ रहा है कि जो लोग एक्स्ट्रा में हैं, अगर वो अच्छे से परमात्मा को ये करके देखेंगे तो उनकी भी एनर्जी यहाँ पिकअप होगी। आज की एनर्जी में ऐसा आ रहा है। एक्स लवर्स के लिए भी आप देख सकते हैं। एंड कभी कोई आपका क्रश रहा हो और क्रश के बाद इजहार किए हो, मतलब एक्सेप्ट हो गया है, एक दूसरे को बता चुके हैं और फिर जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए, तो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों आज कैसे कैसे आ रहे हैं बाबा, है ना। तो चले, ये है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करें उतना ले लें, और जो लगे नहीं है छोड़ दें। इन लिविंग वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये कलेक्टिव है, इसलिए इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो भाई यहाँ तो इस पर्सन के साथ आपका 10 दी व्हील ऑफ फॉर्चून पहला कार्ड आ रहा है निकल कर। मूड नहीं था मेरा, सोच रही थी सफल करूंगी, लेकिन जो एक कार्ड को आना होता है वो मेरे को कोई ना कोई एंजल ब्रेक लगा देते हैं, नहीं मतलब लेना है। तो देखिए, ये जो पहला कार्ड है 10, मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर के कार्ड है। इसमें आपको बहुत इन्होंने ताता धिन्ना मतलब डांस करवाए हैं। 1 2 3 4 40 ईयर्स के भी कार्मिक को आपने झेला है, ठीक है। 4 मंथ से लेके 40 ईयर्स तक के रिलेशनशिप में आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बोली, कोई आपका अरे यार कुछ भी, कर्श नहीं क्रश है ना, कोई क्रश अगर था तो आप जो है उसके लिए पता नहीं क्यों आज किसकी एनर्जी पकड़ रही है। एनर्जी के साथ बोलना भी कई बार जो है टंग ये हो जाता है, तो स्लिप हो जाता है, तो मुश्किल हो जाती है कई बार। तो या तो एनर्जी से हम जुड़ ले या फिर ऐसे सिंपली रीडिंग कर दें। तो कोई ऐसा ऐसा लग रहा है बार बार, अगर कोई किसी का क्रश था और थे और आप लोग आए हैं रिलेशनशिप में, और बहुत ज़्यादा ये इन्होंने आके फिर जाते थे आते थे, लवर्स कम रहे हैं, और शो अप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में किए हैं। चाहे क्रश का देख लें, चाहे लवर्स का देख लें, चाहे पार्टनर का देख लें, चाहे पर्सन का देख लें, ऐसा आ रहा है, या सेम जेंडर में देख लें। तो ये इन्होंने आपको मतलब फ्लर्टिंग, जब आप इनसे दूर जाने लगते हैं तब ये फ्लर्ट करते हैं, ध्यान रखना, ऐसा आ रहा है। जब आप इनसे डिटैच होने लगते थे तब ये फ्लर्ट करेंगे और कैसे ना कैसे बहाना करके आ जाएंगे। जब आपके पास आ जाएंगे, रिलेशनशिप ठीक चलने लगेगा, फिर जो है ना ये उचट जाएगा मन, ये दूर चले जाएंगे। ये किनकी एनर्जी है जरा आप लोग लिखें, पता चलेगा किनकी एनर्जी आज बहुत ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। परमात्मा को ग्रैटिट्यूड दे जो हम दोनों के बीच में माध्यम है, जिनकी वजह से हम रीडिंग कर रहे हैं। जो एंजल है, जो भी गुड एनर्जीज है जो आपकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाते हैं, उनको तो ग्रैटिट्यूड देखो बनता है, ठीक है। क्योंकि आप कलेक्टिव रीडिंग को अपना बना रहे हैं तो इतना एफर्ट तो लगाना पड़ेगा,
क्योंकि ये मुझे आ रहा है, इसीलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि आप ये करो वो करो वो करो। जिनको लगता है बनाना है कर लो, जिनको लगता है टाइम पास करना है तो फिर टाइम पास ही कर लो आप भी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन को बहुत डीप डाउन रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, क्योंकि उस चक्र को, उस सर्कल को ये नहीं घुमा पा रहा है, नहीं घुमा पा रही है, ठीक है। जहाँ पे आपको फ्लर्टिंग मोड पे आते थे, मीठा मीठा बोलते थे, कुछ सॉन्ग सुनाते थे, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, और अला बला शला, ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं मुझे, है ना। तो नहीं पता, अनजाना वगैरह वगैरह, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस जैसे हम कहेंगे ना, इस पर्सन का भूत उतर चुका है। ये पर्सन का खेलने का जो एक तरीका था ये उतर चुका है। इसमें से अगर हम देखें तो 50-50 इस पर्सन को प्यार होता था, जाता था। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि ये कार्ड में इतनी, मैं लगता है एक कार्ड से पूरी रीडिंग आज की कर दूं, ऐसा लग रहा है। पूरा आधा घंटा मैं बोल सकती हूँ एक कार्ड से, ऐसा लग रहा है। ऐसे मतलब इसमें से वाइब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डीप डाउन रिग्रेट है, क्योंकि ये पर्सन बहुत लाइटली लिए थे आपको, बहुत ही ग्रांटेड लिए थे ये पर्सन आपको। और इनका लाइटली लेना, ग्रांटेड लेना, ये जब आप इनसे दूर जाने लगते थे, डिटैच होने लगते थे, तो ये कुछ स्पेल वर्क, कुछ चक्रा चलाते थे, कुछ सर्कल चलाते थे और आपको फिर खींच लेते थे। अब क्या हुआ कि आप ये करते 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 इसके मास्टर बन गए, यानी कि कोई सोल पर्पस, कोई सोल रीजन अब आपने बैलेंस कर लिया एक पैर में, और बैलेंस करके यहाँ पे उसमें जो है, यानी कि आपका सोल अवेकनिंग, इसीलिए बोले कोई ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, कोई सोलमेट हो सकते हैं, कोई को सोल पर्पस हो सकते हैं, या डीप डाउन बहुत गंदा वाला कार्मिक, जिसको बोलेंगे जान लेने वाले उतारू हो जाते हैं कि भाई तुम मरी जाओ तो अच्छा है, डाइजेशन नहीं होगा, कंपटीशन का भावना, हेटिंग है, ये पूरा ब्लैकिश नजर आ रहा है ना। ये ब्लैकिश है, ये आपको खींचता था। और ये व्हाइटिश नेचर, यानी ये व्हाइटिश एनर्जी, यानी कि कोई एंजेलिक पावर, कोई गुड एनर्जी आपके पास चलती थी, ये खींचते थे आपको, गिराते थे, डिसबैलेंस करते थे। लेकिन जो है आप यहाँ पे बैलेंस बनाए हैं, ठीक ठाक बैलेंस बनाए हैं, और आगे आगे आप और ज़्यादा अच्छे मोड पे आने वाले हैं। तो जो इनका वर्क था, एनर्जी से खेलना, स्पेल वर्क करना, किसी भी तरह का झांसे में लेना, किसी को पता नहीं चलेगा, काफ़ी जेंटलमैन, जेंटल वुमेन, अच्छा चेयर पकड़ना, बैठना, शो अप ऐसा करना कि एक काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन है, और मतलब बहुत अच्छे से जेन्यून साबित करते थे। बट अंदर से ये पर्सन उतने जेन्यून थे नहीं। कुछ कुछ 40-50 आ रहा है, लेकिन अभी के लाइफ में थोड़ा सा हेटिंग वाला आ रहा है, क्योंकि आप बैलेंस बना चुके हैं। ये बैलेंस आप, ये पर्सन आपको डिसबैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रही, अपने तरफ से लेंगे। अरे यूनिवर्स डिवाइन आगे बढ़ा, वरना इसी में मेरे तो आधे घंटे निकल जाएंगे। तो ऐसा कोई पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, आपकी एनर्जी को देख के हैरान है, परेशान है। मास्कुलिन एनर्जी जो मेल के अंदर भी हो सकता है, फीमेल के अंदर भी हो सकता है, आपको कब्जे में नहीं ले पा रहे हैं, ओकोपाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके इमोशन से खेल नहीं पा रहे हैं, आपको रुला नहीं पा रहे हैं। तो उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की क्या कुछ है, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन का क्या कुछ है, उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, बताएं क्या चल रहा है, बताएं। तो देखिए, आप जो है काफ़ी जो है हाई प्रिस्टेज, आप बहुत ज़्यादा, या तो आप टैरो रीडर हो सकते हैं, टैरो रीडिंग करवाए हैं, परमात्मा के साथ एक कनेक्शन है, बहुत कोल्ड हो चुके हैं आप। अब इस पर्सन को आंसर नहीं दे रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज को आप समझ चुके हैं, आप इनको देख के, इनके बॉडी लैंग्वेज को देख के आप सब कुछ बता देंगे। इंट्यूटिव पर्सन है आप। आइए, इन्होंने खेलते 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 आपको वहां तक, वो उस जर्नी तक यूँ समझो कि पहुंचा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही आ रहा है, या तो सोलमेट होंगे जो आपको जर्नी तक पहुंचाने आए होंगे, या फिर हैवी कार्मिक होंगे, जो पिछले जन्म का कार्मा जो होता है ना, अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल के तौर पे हैं, या फिर आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो आपकी अच्छी एनर्जी से बहुत ज़्यादा उनको आग लगती है, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा जो है, देखो ये पर्सन के साथ आपका रिलेशन था, ठीक ठाक था, अगर आप लोग मैरिड थे, और बच्चे फैमिली बच्चे हो सकते हैं, फिर डिटैच हो गए हैं, खेले हैं आपके इमोशन से। देखो दो लवर, अभी मैंने जितना एक कार्ड पे बोल के गई वो सारे कार्ड आ गए, देखो
थैंक यू गॉड यूनिवर्स एंजल। तो यहाँ सारे के सारे वही कार्ड आ गए हैं। दी लवर्स, पास्ट लाइफ पर्सन, ट्विन फ्लेम, सोल पर्पस, कोई भी यहाँ पे इनके साथ आपका कनेक्शन है। अभी क्या है, ये पर्सन फिर उसी जगह पे नहीं आ पा रहे हैं जहाँ ये आते थे, खेलते थे। आपकी गुड एनर्जी, गुड वाइब्रेशन से इनका बहुत कुछ गुजारा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुड एनर्जी ये नहीं ले पाते हैं क्योंकि डाइजेशन नहीं होता। फिर बैड एनर्जी में आप देख रहे हैं एक काफ़ी जो है यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी जो वाइटिस्ट है, एंड मास्कुलिन एनर्जी जो डार्किस्ट है, ब्लैकिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये बहुत टाइम तक नहीं रहेंगे। जब बहुत ज़्यादा ड्रेन होंगे, परेशान होंगे, आपके पास आएंगे, आपकी एनर्जी लेंगे और भाग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन जो दिखाते थे वाइफ हस्बैंड है, कपल्स है, बट जो है यहाँ पे ये पर्सन ने खेले हैं आपके साथ में। इसको हम इतना कार्ड नहीं लेंगे, हालांकि वही सब आया है। देखो ड्रेन करके परेशान है ये पर्सन, अकेले है। जो मैं बोल कर गई, काफ़ी परेशान हो रहे हैं आपके। देखो डेथ, रिबर्थ, ये एनर्जी, ये जो ये ख़त्म हुआ है, ये चीज़ें ये फिर से ये पर्सन शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी जो मैंने बताई अभी काफ़ी पावरफुल एनर्जी है, काफ़ी पावरफुल। अगर हम कहें इसमें आप आ चुके हैं, तो फिर से देखेंगे कि ये पर्सन की सोच में क्या चल रहा है। ये पर्सन की करंट थॉट में, करंट सोच में व्यूअर्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक बताएं क्या चल रहा है। तो बताएं क्या चल रहा है इस पर्सन का करंट थॉट्स जो है, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए। हारा हुआ, थका हुआ, एक मतलब एक चांस लेना चाह रहे हैं, बट डांस करने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आप कोल्ड हो चुके हैं, काफ़ी कोल्ड। इनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये है नहीं है, फ्रिज होके अपना काम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन कौन है, क्या है, क्यों आपके लाइफ में आए हैं, क्योंकि जो लोग अलाइनमेंट हो चुके हैं उनको अपने पर्सन का रवैया ढरैया पता चल चुका है, ठीक है। आप बताएं यूनिवर्स ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं। तो आपकी गुड एनर्जी, आपका अच्छा एनर्जी खाने को इस पर्सन को नहीं मिल रहा है, तो परेशान हो रहे हैं। क्या थॉट है, क्या सोच रहे हैं, बताएं। आपको छोड़ के कहीं भी गए थे, परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके लाइफ में आते हैं, अच्छी एनर्जी ले लेते हैं, बुरी एनर्जी छोड़ देते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप जो है जो भी हुआ 10 एंड 10, देखो 10 के नीचे 10 है, तो काफ़ी आपने अपने जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने खड़ा किया, आप उसको बटन लेके देखो, यहाँ बैलेंस करके बटन लेके सिंगल हैंड जो है काफ़ी आपने उतार पर चढ़ाव वाले रास्ता देखे हैं, आप निकल गए हैं। बैलेंस अच्छा बनाया है आपने, बहुत अच्छे तरह से बैलेंस बना के आपका जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, आप लेके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, मैनेज कर लिए। आपको पता चल गया कि भाई इस पर्सन से उम्मीद मत रखो, ये पर्सन जो है हमें कुछ देना नहीं है, हमारा ही लेके जाना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, देखो 10 10 10 10, मैंने क्या बोली थी, 30 to 40 ईयर्स, 4 मंथ से 40 ईयर्स के आपके रिलेशन हो सकते हैं। देखो 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 40। देख लो, आप खुद देख लो, हमने 40 ईयर्स पहले बोला था। थैंक यू गॉड यूनिवर्स एंजल, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। तो 40 ईयर्स के रिलेशनशिप यहाँ पे हो सकते हैं बहुत लोगों के, जो बहुत पिछले मतलब दुखी हो गए थे अपने पर्सन के इस कार्मिक सर्कल को, या ये सर्कल आपके लाइफ में जो घूमता था। अब ये पर्सन जो आपने इनके साथ जो अच्छा टाइम आपने गुजारा, आपने जो अच्छा टाइम इनको दिया और इन्होंने जो चालाकियाँ चतुराई किए, तो ये पर्सन जो है उस समय को याद करते हुए जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में क्रिएट किए थे उससे कैसे आप निकले हैं याद करते हुए, कमिटमेंट अगर इनके तरफ से झूठा था, दिखावा था, लाना था, और फ्रीडम चाहते थे, बहुत ही फ्रीडम वाले पर्सन होंगे जो एक जगह पे टिकना बहुत मुश्किल है। वैसे एनर्जी से जो लोग खेलते हैं, ब्लैकिस्ट एनर्जी, तंत्र मंत्रा, किसी भी तरह का, वो एक पर्सन पे, एक एनर्जी पे, एक घर पे नहीं टिक सकते हैं, ध्यान रखना। इनको नया नया चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। ओके, और क्या आया है भाई, आपने क्या किया, इनके इस तमाम नेगेटिविटी से आपने जंप कर गए। दी फूल, आपको नहीं पता था, डू एंड डाई की सिचुएशन आई है। आपको पता है कि इस रिलेशन से निकलने के लिए, घर परिवार से निकलने के लिए, समाज, सोसाइटी, परिवार, सब लोग बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो, इतना अच्छा पर्सन है। आपको पता है ये पर्सन कितना नेगेटिव है, आपको पता है कि दुनिया के नज़र में अपने आप को बहुत अच्छा साबित करता है, करती है, जो भी है।
और आपको पता है कि पर्सन कितना दुष्ट मिजाज पर्सन है, ठीक है। बहुत नेगेटिविटी से भरा पड़ा था और इतना ज़्यादा नफरत, हेटिंग, अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे तो मारी देंगे कि भाई तुम मतलब ऑक्यूपाई करने वाला। अब आप निकल गए यहाँ से, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम था दी चैरियट। आप निकल गए कहाँ? अपनी जर्नी में, सोल पर्पस में आप जो है ब्लैकिश। अब ये पर्सन को लग रहा है कि यार आपने जो चांस लिया, आपने जो मान लो स्विमिंग नहीं आता है और आपने चांस लेके किसी पानी में जंप कर गए, तो आपको लग रहा था रोज मर रहे हैं, चलो ऐसे ही मर जाते हैं। तो ये पर्सन तो नहीं सोचा होगा कि अरे भाई सारे साइड में पानी है, इसको बीच में हम कहीं पे रखे हैं, ये इसको तो स्विमिंग नहीं आती है और इतनी परमिशन नहीं है कि आप जा सको। एनर्जी से खेल रहे हैं तो कोई एनर्जी पानी में छोड़ के कि आओ यहाँ पे, ये पानी में जैसे आओगे एनर्जी आपको ऑक्यूपाई करके खा जाएगा। पानी वाली एनर्जी से खेल रहे हैं और आप गए और आपको यूनिवर्स, एंजल, एंसेस्टर आपको बचा के लेके चले गए, क्योंकि सोल पर्पस है, जर्नी में आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकल चुके हैं, अच्छा खासा कमांड लेके जा रहे हैं। अब ये पर्सन को लग रहा है कि यार अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में गए थे, या इनकी चाहत थी, रखे थे, बताते नहीं थे, थोड़ा सा भी शक नहीं होगा कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है। थोड़ा सा भी शक नहीं होगा आपको कि ये पर्सन किसी के साथ एक्स्ट्रा में है। मैं तो उसको हेल्प कर रहा हूँ, मैं तो उसको हेल्प कर रही हूँ, वो तो बहुत मुसीबत में है, वो तो बहुत प्रॉब्लम्स में है, तुम्हें किसी को हेल्प करना भी तुम मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, लगा देती हो, मतलब इस तरह का। और पीठ पीछे अंदर से बहुत कुछ चलता था इस पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है देख के हैरान एंड परेशान कि आप कैसे निकल गए, कैसे। तो ब्लैकिस्ट एनर्जी को आपने छोड़ा है, व्हाइटिस्ट एनर्जी को आपने पकड़ा है, परमात्मा के साथ है और आप निकल चुके हैं। तो ऑब्वियस ये पर्सन को जो है काफी जोड़ का झटका लगा है, ठीक है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट कार्ड है, यानी कि सारे के सारे जोड़िएक साइन यहाँ पे है। फिर भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे जोड़िएक साइन आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये क्या महसूस कर रहे हैं भाई? अभी देखो हम इससे लेंगे क्या, अभी हम महसूस क्या कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। ये पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ चलो जो आया उसको लेंगे। जस्टिस, न्याय, परमात्मा, यूनिवर्स, आपका इनके साथ कार्मा खत्म, लगेज बैगेज खत्म, लेके समेट के जा रहे हैं। होपफुल न्याय आ चुका आपके लाइफ में। ये पर्सन जो है सोचते थे कि हम ब्लैक एनर्जी में, किसी खेल में, किसी भी एनर्जी में, किसी भी तंत्रा मंत्रा में हम माहिर है, जब मर्जी बुला लेंगे। अब इनको लग रहा है कि यार हम बच्चे थे, हम तो सीख रहे थे, ये तो उस्ताद निकले। तो ये इनको हंसी आ रही है कि यार हम तो सीख रहे हैं और हम तो बेवकूफ़ निकले और आप उस्ताद निकल गए। यानी आप किसी का हाथ पकड़ के कोई ऐसे ही वाइटिस्ट एनर्जी वाले आपको खींच के ले गए। जिस भी यूनिवर्स को, जिस भी धर्म को मानते हैं, वो धर्म की एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास आपका लेके चला गया। पास्ट लाइफ सोल पर्पस होगा तो आपको कोई सोलमेट मिला होगा और आपको खींच के लेके मिला होगा, मिली होगी, यार जेंडर अपने हिसाब से ले ले, आप चले गए, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने कैरियर पे आप फोकस कर रहे हैं, निकल चुके हैं और रिलेशनशिप का दी एंड हो चुका है, ये महसूस कर पा रहे हैं। आप एक अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं, एक अच्छी वाइब्रेशन में आप आ चुके हैं। बहुत अच्छा, आपको ऑक्यूपाई करना, आपको कंट्रोल करना अब इनके बस की नहीं है। तो रिलेशनशिप का डेथ हो गया, खत्म हो गया। अब ये रीबर्थ करना चाह रहे हैं आपके साथ फिर से। मैंने क्या बोली थी, ये पर्सन देखो स्टार्टिंग यहाँ से और लास्टिंग यहाँ, फिनिशिंग जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आके खत्म हो गया है, क्योंकि सर्कल है, चक्रा है, चल रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का कि ये हमने क्या किया, ये हमने क्यों किया। एक अच्छा खासा रिलेशन, एक अच्छा खासा पर्सन, एक अच्छा खासा परमात्मा ने सब कुछ दिया था। ये मुझे ये ट्रिकरी नेचर, ये स्मार्टनेस नेचर, ये नफरत करना, तो कहीं कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर था, कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी, कोई ना, आपको शायद नहीं पता, कुछ लोगों को पता है और 75% लोगों को नहीं पता है, ठीक है। 25% को पता है कि नहीं नहीं मेरा पर्सन थर्ड पार्टी में, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी आपके पास खुलासा नहीं हुआ है, बिकॉज आपका कार्मा चल रहा है, ठीक है। जब आपका कार्मा खत्म होगा इस पर्सन के साथ तो खुल जाएगा। अरे ये तो हम सोचे थे कि ये बंदा मेरा ही है, मेरे पीछे आता है, मेरे पीछे आती है, हम कितना भी दूर करें फिर भी आ जाता है, फिर भी आ जाती है, उल्टे पुल्टे काम करके। नहीं, ये कहीं और भी जाते हैं,
अपने पर्पस के लिए, अपनी खोज के लिए, अपने चीज़ों के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ ये रहते हैं, क्योंकि इनका नेगेटिव माइंडसेट है। आप इंतजार करते रहो, लाइफ टाइम इनको बड़ा मजा आता है। इस समय हो सकता है ये पर्सन से आप कहीं दूर रह रहे हैं, ठीक है, कहीं दूर, बहुत दूर। देखें यहाँ पे कोई कार्ड नजर आ रहा हो, कहीं दूर रह रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या आप इनको भूल गए हैं, तो जो आपको इंतजार कराए थे, परेशान किए थे, सताए थे, रुलाए थे, तड़पाए थे, अब आप इंतजार करते रहते थे, इतना चेंज कैसे हो गए आप, कैसे चेंज हो गए आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी एक कोई कार्ड है, यहाँ पे कोई मैसेज दे रहा है, 2 ऑफ कप्स। आपने इनको बहुत प्यार दिया, यानी कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका है, जबरदस्त पिछले जन्म से आप लोगों का रिश्ता चल रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी है, आपने बहुत अच्छा से दिए हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन को रियलाइजेशन डीप डाउन हो रहा है और ये पर्सन आपके पास कम बैक करना चाहते हैं। अब न्याय आ चुका है, तो आप जो ये 10 ऑफ जो आपका कर्मा का बैगेज था खत्म हो चुका है। आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है कि इस रिलेशन से आपका बहुत नुकसान हुआ है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, हर तरीके से एनर्जी ड्रेन हुआ है। अब आप इनको समझते हुए रीबर्थ में आप एक नया जन्म अपने समय में समझो ये मार दिए, रीबर्थ नया आपको चांस मिला। इनको इनकी जगह दिखा रहे हैं। बुरे कर्मा खेलना, एनर्जी से खेलना, स्पेल वर्क से खेलना, तंत्र मंत्र खेलना कितना भारी पड़ता है, इनको अब यूनिवर्स दिखा रही है। हंसी आ रही है इस पर्सन को अपने ही कर्मा पे, अपने ही चीज़ों पे, अपने ही नॉनसेंस वाली गिरी पे कि यार हम क्या किए, इसको तो हम बहुत कैजुअली समझते रहे और हम अपने आप को ग्रांटेड लेते रहे और हम तो अपने आप को बहुत ही होशियार समझते थे, हम तो अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर समझते थे। लेकिन जस्ट जो है चीज़ें जो है पलट गई है, ठीक है। अब देखते हैं ये पर्सन का डीप डाउन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। जो पर्सन इस तरह की एनर्जी में है, फ्रीक्वेंसी में है, प्लीज बताएं। आई होप द फ्यूचर विल ब्रिंग अस टुगेदर। तो सोच रहे हैं कि हम लोग भविष्य में साथ रहेंगे, पास रीबर्थ, फिर से इस चीज को ये जिंदा करना चाह रहे हैं। 40-50% जैसा मैंने कही थी, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप जो है पावर में आ जाएंगे, इनकी सच्चाई जान जाएंगे, जो चीज़ें पर्दे के पीछे है आप सब कुछ जान जाएंगे और आप मामला खत्म कर देंगे, रिश्ता खत्म कर देंगे। ये इन्होंने नहीं सोचा था, ठीक है। खेलने में आपके इमोशन से इनको बड़ा मजा आता है, इंतजार कराने में, रुलाने में, तड़पाने में इनको बड़ा मजा आता है। तो ऐसे कि मजा किसको आता है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, मजा किसको आता है, जो नेगेटिव पर्सन होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो खुशियां देंगे ना आपको, आपका दुख ले लेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव पर्सन है तो क्या करेंगे, आपकी खुशी लेंगे, सुख लेंगे, शांति लेंगे और बदले में दुख देंगे। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भविष्य में शायद हम दोनों साथ हों, साथ आ जाएं, है ना। हमने क्या कहा था, कैसा है ये बंधन अनजाना, बोले थे ना। तो वही है, हम दोनों, मतलब क्या वो सॉन्ग भूल गया। देखो जब चैनलाइज होती है तभी होती है। अभी वो सॉन्ग मेरे बस उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो और बताएं। प्लीज फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। देखो जितनी कहानी मैंने एक कार्ड से बता दी थी, जो डाउनलोड्स आए थे, जिस तरह का सिचुएशन था, वही चीज़ है। अब इसको खींचने वाली बात है कि और ज़्यादा आगे लेके चलो, और ज़्यादा आगे लेके चलो। तो ये पर्सन को लग रहा है कि हम दोनों भविष्य में ज़रूर मिलेंगे, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग, है ना, वो बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। क्योंकि 40 to 50% था कि अरे ये ऐसा ही चलता रहेगा, 50% में था तो इनको कभी उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि इनका वो चीज़ बड़ा इजीली मैनिफेस्ट होता था, बड़ा इजीली वर्क करता था, वो मंत्रा बड़ा इजीली, वो शक्तियाँ इनकी बड़ी जल्दी वर्क करता था, बड़ा फास्ट वर्क करता था। तो ये पर्सन जो है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई नो आई मेस्ड अप। इनको पता है कि इन्होंने खराब किया, आप कोल्ड हो चुके हैं, ठंडे बस्ते में चल चुके हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल आप किसी से कुछ नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। भाई मुझे तो न्याय चाहिए, हमारा इतना एनर्जी ड्रेन हुआ है, इसको इसकी करने का सजा दो।
और आप बोल भी नहीं रहे हैं, बस परमात्मा के साथ कनेक्शन लिए हुए हैं और जा रहे हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ट्रिगर कर रहा है। ये पर्सन क्या कर रहे हैं, शाम दाम दंड भेद किन पर सब तरह से जुगाड़ लगा रहे हैं, इधर से इसका इन्फॉर्मेशन मिले, इधर से मिले, इधर से बातें हो जाए, इधर से हो जाए, क्या ऐसा करें, मतलब पागलपंती। लेकिन 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 ये नहीं कर पा रहे, जगलिंग कर रहे। जितना ये कोशिश करते हैं आपसे बात करने के लिए, देखो इनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गया है। यही चीज़ें मैं कह रही थी ना, आपने खींच लिया है। ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट में क्या है, आपने अपना हार्ट पकड़ के बैठा है, दिल पकड़ के बैठे हैं, हमें नहीं देना, अपनी फीलिंग्स इसके साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। जो आपको रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, जितना आपने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था उतना ही दुखी हो के आप गए हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत आपने कभी सोचा नहीं था कि ये रिश्ता हमें छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, लेकिन गए हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स भी यहाँ पे है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे कार्ड हैं यहाँ पे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से ही सारे कंसीडर हो गए थे। तो आप अपना हार्ट पकड़ के अपने दर्द जो है, आप वो दर्द आप परमात्मा के साथ कनेक्ट कर लिए हैं। और इनका जो है दिमाग आपको बहुत लाइटली लिए थे, कैजुअली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे। तो जो आपको जगलिंग कराए थे 2 and 2 आप चाहते थे, तो बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त जो है सब तरफ से आपके फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, ऑनलाइन, कहाँ से कनेक्शन है, फैमिली मेम्बर, सबसे एक मतलब उसके बारे में बताओ, मुझे जानना है वो कहाँ है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, मुझे प्लीज़ बताओ। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को, आपके बारे में जानना है, पता करना है। इनकी जो गेम था जस्ट उल्टा पड़ जाएगा। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनका गेम, इनका खेल इनके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इनको अब पता चल रहा है कि यार माफ़ कर दो यार, हमने ही तो सब खराब किया है, ठीक है। तो बहुत तंत्र मंत्र में, शक्ति में, खेलने में ये मास्टरमाइंड होना चाहते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चे निकले। तो और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये पर्सन का क्या कुछ चल रहा है। आई नो आई वॉज रॉन्ग बाई नॉट टेकिंग टू यू। तो देखो, वुड यू बी ओपन टू टॉकिंग नाउ। अभी मैंने क्या बोली, इतना जो बोल के गई वही है, इधर से इधर से इधर से। तो क्या आप इनसे बात करेंगे खुले दिल से, खुले दिमाग से? क्या आप बात करेंगे? क्योंकि आप इतने कोल्ड हो चुके हैं, इतने शांत हो चुके हैं, इतने साइलेंट हो चुके हैं, फ्रिज हो चुके हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन बना चुके हैं। ना कोई गाली ग्लोज देना है, ना लड़ाई झगड़ा करना है, ना चिल्लम चिल्ली करना है, ना बातें करनी है। तुमको तुम्हारा कार्मा मिलेगा। एक ट्रस्ट, एक फेथ, एक उनको आपने बता दिया कि तुम्हारा ये जो नेगेटिविटी है खाली नहीं जाएगी। अगर पॉजिटिविटी खाली नहीं जाती है तो नेगेटिविटी आपने जो दिया, आपको अफसोस है कि हमें वो पर्सन नहीं मिला जो हम डिजर्व करते थे। काश हमें भी कोई अच्छा पर्सन मिला होता, मिली होती। जो हमने दिया था काश हमें भी रिटर्न में मिला होता, लेकिन वो रिटर्न आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। आप कभी किसी का खाली नहीं जाता है, ध्यान रखना। आपको परमात्मा देंगे, दे रहे हैं, तभी आप ऐसे ऐसे पर्सन को जान पा रहे हैं, इनके पावर को पीछे ढकेल के आप आगे निकल पा रहे हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा देखो, बार बार है उम्मीद कर रहे हैं, माफ़ करने के लिए कह रहे हैं, सब खराब किए हैं और इनको पता है, आई नो, मुझे पता है, आई वॉज रॉन्ग बाई नॉट टेकिंग टू यू। तो ये आपको नहीं लिए थे, नॉट टॉकिंग टू यू, तो आपसे बात नहीं किए थे। ये पास्ट में हमेशा अकेले छोड़ के जाते थे, वेटिंग मोड पे रखते थे, घंटों घंटों इंतजार कराते थे। बहुत ज़्यादा अकेलापन इस पर्सन ने आपको दिया है, ठीक है। और अपने पार्टी मौज मस्ती किए हैं ये बहुत ज़्यादा। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अगर हम कहें तो डीप डाउन रियलाइजेशन है, तड़प रहे हैं, परेशान है बात करने के लिए। तो इस समय जो है सारा जो है गुड कर्मा का आपके लाइफ में एक सूर्योदय हो चुका है, सनराइज हो चुका है, आप आगे बढ़ रहे हैं। अब इसका पूरा डिसीजन मेकर आप हैं, ठीक है, सब आपके हाथ में है। आई नेवर एक्सपेक्ट टू फॉल इन लव विद यू सो क्विकली। इनको लग रहा है कि बहुत फास्ट हो गया। आपको पता है कि क्विकली है या क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भुक्तभोगी है।
तो मुझे नहीं लगता है कि इसको और लेते जाएं और रीडिंग जो है काफ़ी लंबी होते जाए। अच्छा लग रहा होगा, मुझे ये भी पता है आप लोगों को ये रीडिंग कि हाँ मैडम थोड़ा लंबा करो, लेकिन टाइम देखो सबको देखना पड़ता है। तो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके प्यार में पड़ जाएंगे, सचमुच आपसे प्यार हो जाएगा और ये जो खेल है इनके ऊपर भारी पड़ जाएगा और ये जो है स्टूडेंट निकलेंगे और आप जो है प्रोफेसर बन के निकल जाएंगे, एक लेसन सीख के निकल जाएंगे, ये नहीं सोचे थे। तो अगर हम कहें तो इनको अपने नेचर पे, अपने ओवर स्मार्टनेस पे, अपने जो भी चीज़ें सीखे थे, जो भी चीज़ों को यूज करते थे, वो चीज़ इनको काफ़ी नुकसान में लेके गया है, चीज़ों को, रिश्ते को ख़त्म किया है। आप जैसा फेथफुल ट्रस्टी व्यक्ति को दूर कर दिया इनके खुद के कारमा ने और खुद के हैबिट ने। तो यूं समझ लीजिए कि आपका इनके साथ रिश्ता यहीं तक था, आप किसी और चीज़ के लिए बने हुए हैं, आपका पर्पस कुछ और है, सोल पर्पस कुछ और होगा। ऐसा सोच के आप यहाँ से निकलिए और निकल के अपने बारे में सोचिए और परमात्मा को थैंक यू बोलिए कि ऐसे नेगेटिव पर्सन जितना जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है, जो आपकी ज़िंदगी तक से खेलने के लिए पर्सन तैयार है। ठीक है, तो इतना चल रहा है आपका थॉट। द थॉट ऑफ यू ड्राइव मी क्रेजी, कितना पागल बना रहा है। देखो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको पागल बनाए थे जिस भी तंत्र मंत्र से, जिस भी स्पेल से, जिस भी एनर्जी से। अब रोने की बारी इनकी है, तड़पने की बारी इनकी है। बहुत आपको इन्होंने तड़पाए हैं, परेशान किए हैं और बहुत ज़्यादा जो है ये पर्सन तड़प रहे हैं। ऑल I am thinking about right now is now attracted to you. I am, कभी भी इन्होंने नहीं सोचा था। तो देखो, I am secretly obsessed with you, पागल हो रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। I will take action soon, please believe in me। तो देखो सारे कार्ड, तो सब यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, 1 by 1 देख लो, सब वैसे ही कार्ड्स आए हैं। तो आपकी एक तरह से कहें अच्छी एनर्जी में आए हैं, उसको एंजॉय करें, परमात्मा को थैंक्स बोले और ग्रैटिट्यूड पे करें और निकल जाए, अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। अपने पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट हैं और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।